अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नोमान जलील। जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइड को पढ़ा और उन कॉज को भी पढ़ा जिनकी वजह से उनकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फेल हो गई, उनका पीरियोडिक लॉ फेल हो गया। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर जिन साइंटिस्ट ने नेक्स्ट पीरियोडिक लॉ पेश किया उनका नाम है जॉन अलेक्जेंडर राइना न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड ने अपने लॉ के अंदर वो क्या इंप्रूवमेंट लाई जिससे डोब्राइनर से बेहतर पीरियोडिक लॉ वो पेश कर सके, तो उसको जानते हैं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा आप केमिस्ट्री सीख सकें। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। डोब्राइनर की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के फेलियर के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन की उनका नाम है जॉन अलेक्जेंडर राइना न्यूलैंड्स। इनको आप न्यूलैंड के नाम से भी पुकारते हैं। जॉन अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड 26 नवंबर 1837 के अंदर पैदा हुए और 29 जुलाई 1898 में इंतकाल कर गए। ये एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका वर्क जो है या जिनका काम जो है वो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। अगर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को देखा जाए तो इन द ईयर 1864 1864 के अंदर एक ब्रिटिश केमिस्ट जिनका नाम था न्यूलैंड या जॉन न्यूलैंड, इन्होंने अटेम्प्ट किए उस वक्त के नॉन एलिमेंट जिनकी तादाद 56 एलिमेंट थी, उनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, जो ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी थी कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी बराबर थी। व्हाट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव? ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ, व्हेन एन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, जो नॉन एलिमेंट्स थे उस वक्त उनको अरेंज किया उन्होंने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के एटॉमिक मासेस के मुताबिक उन्होंने अरेंज किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया एवरी 8th एलिमेंट हैज ए सिमिलर प्रॉपर्टी, कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है टू द फर्स्ट वन, पहले एलिमेंट से। एज इन द म्यूजिकल नोट, ये उन्होंने अपने लॉ की स्टेटमेंट दी कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होगी, जैसे कि म्यूजिकल नोट। जैसे आप संस्कृत वगैरह में म्यूजिकल नोट्स को डिस्कस करते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, तो सा के बाद एक मुकम्मल एक इंटरवल के बाद 8वें नंबर पे दोबारा सा आता है, तो दिस इज ऑल्सो टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दैट नोट्स, ये नोट्स को रेफर करते हैं। दैट इज इन संस्कृत, इन इंग्लिश नोट्स इज ऑल्सो सेम। ये इंग्लिश नोट के अंदर, म्यूजिकल नोट के अंदर ऐसा ही कुछ सेम इंटरवल के बाद दोबारा से 8वें नंबर पे दोबारा उस पहली जैसी आवाज का वापसी आना, तो इसलिए रिजेंबल किया उन्होंने म्यूजिकल नोट को। तो अगर आप एलिमेंट को अरेंज कर दें अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, सो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होगी। अगर हम मजीद डिस्कस करते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव को, तो यहां अगर देखें तो कुछ एलिमेंट्स यहां अरेंज हुए हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अगर आप यहां देखें हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन के अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें नंबर पे फ्लोरीन आ रहा है। सो हाइड्रोजन एंड उस वक्त प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम ही कंसीडर की जाती थी। एज फार एज लिथियम इज कंसर्न, अगर यहां से आप देखते हो तो लिथियम के 8वें नंबर पे सोडियम आता है एंड सोडियम के 8वें नंबर पे पोटेशियम आता है। सो इट मींस ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन मिल गई हमें टेबुलर फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर आपने एक जैसे एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया। सो दिस व्हाट द न्यूलैंड लॉ, जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस था। अगर हम मेरिट की बात करें कि उनके एडवांटेजेस क्या थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के, तो पहली दफा हिस्ट्री में न्यूलैंड लॉ ने प्रोवाइड की वो बेसिस क्लासिफिकेशन की जो कि अरेंजमेंट की जा सकती थी, एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता था जिनके बिहाफ पर एक टेबुलर फॉर्म के अंदर। ये सामने अगर आप एलिमेंट देखें तो उस वक्त के तमाम नॉन एलिमेंट्स की ये पिक्चर है, जिसमें से ये आप देख सकते हैं कि दो तरह के कलर हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दीज कलर कि ये कलर डिफरेंट क्यों हैं। अगर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर द टेबुलेटेड फॉर्म। ये एक टेबुलर फॉर्म थी जिसकी मदद से हम एक जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट को इजीली रिकॉग्नाइज कर सके। अगर हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, अगर हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशन की बात करते हैं तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव
हेल्ड ट्रू ओनली फॉर द एलिमेंट अप टू कैल्शियम। अगर आप बात करें तो ये ग्रीन जो शेडो है, ग्रीन कलर के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, दीज आर अप टू कैल्शियम। इट मींस के न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था, जो ऑक्टेव का मतलब 8, कि जो प्रॉपर्टी हर 8वें एलिमेंट की पहले एलिमेंट से बराबर थी, वो कहां तक लॉ या वो कहां तक अप्लाई हो रहा था, वो कैल्शियम एलिमेंट तक अप्लाई हो रहा था। एलिमेंट विद द ग्रेटर एटॉमिक मासेज, जो कैल्शियम से ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स थे, वो अकोमोडेट नहीं हो पा रहे थे ऑक्टेव के अंदर। इट मींस उनके अंदर वो खुसूसियत नहीं आ रही थी कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसा है। अगर हम सेकंड बात करें, दिस पीरियोडिक टेबल did not include noble gases because they were not discovered। कि इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि नोबल गैसेस नहीं आई, क्योंकि उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुई थी, और बाद में जब डिस्कवर हुई तो यहाँ फिट भी नहीं हो सकती थी। Owing to these shortcomings, अगर हम इन शॉर्टकमिंग्स की बिहाफ पे बात करें तो न्यूलैंड लॉ was also failed। तो यहाँ न्यूलैंड भी एक बेहतर क्लासिफिकेशन देने में नाकामयाब हुए, जिसकी वजह से उनके लॉ को फेल करार दिया गया और नई क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी साइंटिफिक सोसाइटी। सो अगर हम बात करते हैं, समराइज करते हैं आज के लेक्चर को, तो आज हमने पढ़ा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जिस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है कि हर एलिमेंट, अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होगी। दैट वाज द लॉ गिवन बाय मिस्टर न्यूलैंड। ये न्यूलैंड की तरफ से लॉ था। Thank you very much.